students, good morning. Welcome to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly in this lockdown. Today we discuss 8th class of DAV, Unit 4, Direct and Inverse Variation, Worksheet 1, Direct Variations. ठीक है, तो इससे पहले आप इंट्रोडक्शन आप कर चुके हो इस चैप्टर का और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट वर्कशीट भी आप कर चुके हो कि हाउ टू यूज डायरेक्ट वेरिएशन इन क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसी वर्कशीट के नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 क्वेश्चन राइट हैं, तो इन क्वेश्चंस को आगे सोल्व करते हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं कि डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन में डायरेक्ट वेरिएशन आप कैसे यूज करते हो. ठीक है, डायरेक्ट मीन्स आप सिंपल कह सकते हो कि वन क्वांटिटी इंक्रीज, ठीक है, देन सेकंड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू दिस आल्सो इंक्रीज. सिमिलरली इफ वन क्वांटिटी डिक्रीज, उसके अकॉर्डिंग दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज. तो इस केस में आप क्या यूज करोगे, डायरेक्ट वेरिएशन. और डायरेक्ट में जो दोनों क्वांटिटी हैं उनका जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, मीन्स कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो अब क्वेश्चन रीड करके आपको जस्ट अंडरस्टैंड ये करना है कि फाइंड क्या करना है. ठीक है, और वेरिएशन आपने कौन सा यूज करना है. क्लियर है, तो स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स. ठीक है, मीन्स 20 किलोमीटर 4 आवर्स है, तो हाउ डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर्स. मतलब 4 आवर्स में आप 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो बोट पे, 7 आवर्स में कितना करोगे. बट स्पीड रिमेन सेम, तो स्पीड में फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑब्वियस है कि डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा. कैसे पता लगा कि जब आप टाइम इंक्रीज कर रहे हो तो जो आपका स्पीड डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम कर लोगे लेट डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 आवर्स. आपने अज्यूम कर लिया है कि डिस्टेंस कवर कर रहे हो आप x किलोमीटर. ठीक है, उसके बाद एक टेबल बनाओगे, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने डिस्कस किया था कि कैसे सोल्व करने हैं. दो क्वांटिटी है, ठीक है, एक डिस्टेंस है और एक टाइम है. डिस्टेंस आपको किलोमीटर में गिवन है, जो टाइम है वो आवर्स में गिवन है. स्टार्टिंग में डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और टाइम है 4 आवर्स. ठीक है, अब टाइम आपको गिवन है 7 आवर्स और डिस्टेंस आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि आपको डायरेक्ट वेरिएशन यूज करना है. कैसे, तो वर्डिंग लिख दोगे एज टाइम टेकन इंक्रीजेज. मीन्स आप जो टाइम ले रहे हो वो इंक्रीज कर रहे हो, सो डिस्टेंस ट्रेवल आल्सो इंक्रीजेज. कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो भी इंक्रीज होगा, सो इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन. और डायरेक्ट वेरिएशन आप सोल्व कैसे करते हो कि जो दो नंबर्स आपको दे रखे हैं उनको आपस में रेशियो फाइंड कर लोगे. तो सो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 20/4 इज इक्वल टू x/7. इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. ठीक है, तो बेटर है सबसे पहले इसको कैंसिल कर दीजिए. 5/1 इज इक्वल टू x/7. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 35. ठीक है, अब आपको जो लाइन लिखनी है वो ये लास्ट में, क्योंकि जो आपसे पूछा गया था, तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 आवर्स कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर. इस डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कि 4 आवर्स में 20 किलोमीटर है, बट 1 आवर में 5 किलोमीटर, 7 आवर्स में 35 किलोमीटर. क्लियर है. ठीक है, बट आपका जो कंसेप्ट है वो डायरेक्ट वेरिएशंस का है, तो आपने स्टेप्स लिख के दिखाने हैं. अंडरस्टैंड. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. बस मेन कंसेप्ट है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. अगर आपको जो स्टेटमेंट क्लियर है पढ़ने के बाद कि आपको फाइंड क्या करना है, देन आप क्वेश्चंस खुद भी सोल्व कर सकते हो. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं. ए मोटर बाइक
travels 210 किलोमीटर 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, मतलब आपने बाइक की टैंकी में 30 लीटर पेट्रोल डलवाया तो आपने ट्रेवल डिस्टेंस किया 21 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया कि 7 लीटर में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे। अब आप जब लीटर्स ऑफ क्वांटिटी है वो डिक्रीज कर रहे हो तो डिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, या आप इसको खुद अज्यूम करके लिख सकते हो अपने ऊपर। तो सबसे पहले कर लोगे हाउ फार वुड इट ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे। सपोज करो x किलोमीटर। उसके बाद अगेन ड्रा द टेबल ऑफ गिवन स्टेटमेंट। डिस्टेंस किलोमीटर में, ठीक है। पेट्रोल आपको गिवन है लीटर में, तो डिस्टेंस स्टार्टिंग में गिवन है 210 किलोमीटर और पेट्रोल आप यूज कर रहे हो 30 लीटर। ठीक है, नो पेट्रोल इज 7 लीटर और डिस्टेंस कितना कवर किया x। सेम, अब आप जो पेट्रोल की क्वांटिटी है वो डिक्रीज कर रहे हो, मतलब जितना आप बाइक में कम तेल डलवाओगे उतनी बाइक आपकी कम ट्रेवल डिस्टेंस करेगी। तो कुछ क्लियर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एज पेट्रोल क्वांटिटी डिक्रीजेस। अगर आप उसकी क्वांटिटी डिक्रीज कर रहे हो देन डिस्टेंस ट्रेवल आल्सो डिक्रीज। सो इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 210 by 30 is equal to x by 7। मीन्स इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 7 आ जाएगा। 7 by 1 is equal to x by 7, क्लोज करोगे तो x हो जाएगा 49। ठीक है, तो आपका लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल विद इन 7 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 49 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। बस सेम कंसेप्ट जो है वो यही है कि अगर डायरेक्ट है तो आपने x बाय वाई करना है, उन दोनों का जो रेशियो वो क्या रहेगा, फिक्स। और फिक्स है तो कांस्टेंट आप मेजर कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। The last question of this video, question number 6. If 12 women can weave 15 meters of cloth in a day, ठीक है, इस वन डे में 12 लेडीज हैं वो 15 मीटर्स क्लॉथ को बुन रही हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि 20 वुमेन्स वही डे में कितना काम करेंगी। मीन्स यहाँ देखो तो जो मैन वुमेन्स हैं वो आप इंक्रीज कर रहे हो, तो जो क्लॉथ है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सपोज करो कि एक वुमेन अगर 2 मीटर पे काम कर रही है तो आपने जो नंबर ऑफ वुमेन्स है वो बढ़ा दी है, तो जो मीटर पे काम वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, हाउ मेनी मीटर क्लॉथ रिक्वायरमेंट, कितनी मान लिया आपने, x मीटर। उसके बाद ड्रा द टेबल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है, क्लॉथ, और क्लॉथ किसमें आपके पास है, मीटर्स में है। तो नंबर ऑफ वुमेन्स आपके पास 12 है, क्लॉथ है 15, और वुमेन्स होगी 20, तो क्लॉथ कितनी रिक्वायरमेंट है, x। ठीक है, एज नंबर ऑफ वुमेन इंक्रीजेस। ठीक है, मीन्स ये लाइन आप बार बार लिखोगे ना, आपको हैबिट हो जाएगी कि पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में डायरेक्ट जाना है या इनवर्स है। ठीक है, एज नंबर ऑफ वुमेन इंक्रीजेस देन क्लॉथ क्वांटिटी also increases, so it is in
डायरेक्ट वेरिएशन। अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो आपको कंसेप्ट पता ही है, सोल्व करते जाओ। सो 12/15 इज इक्वल टू 20/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 20, तो x कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 20 बाय में 12। ठीक है, 3 पे करते हो तो 3 4 3 5 और 4 5 तो x कितना हो गया 25। ठीक है, तो जो आपकी क्लोथ की रिक्वायरमेंट थी वो कितनी हो जाएगी 25 मीटर। ठीक है, तो जिनको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, बट आज आपका होमवर्क यही है कि सोल्व दिस 3 क्वेश्चन ऑफ यूनिट 4 of worksheet 1. Thanks for watching my video and have a nice day.